और उनके भाई ने बताया कि 1984 के मार्च में वहीं हमारे जवानों ने बदला लेते हुए 200 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। 30-35 साल हो गए लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। हेलो फैमिली, स्वागत है आपका द रैंडम नॉलेज की इस नई वीडियो में। हिंदी में नई नई जानकारी और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें द रैंडम नॉलेज को। चंद्रशेखर हरबोला, इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर को भारत के कब्जे में रखने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। 1984 में सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इसे सियाचिन वॉर या सियाचिन ग्लेशियर कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बता दें कि यह पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है। पॉइंट NJ 9842 के ठीक उत्तर पूर्व में जहां भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा है यानी LOC है, उसके पास सियाचिन ग्लेशियर है और इसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर और इसका जो पूरा एरिया फैला हुआ है वह 2600 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। पाकिस्तान की ऐसे मांगने की आदत और कब्जा करने की आदत तो पहले से ही है। यह जब से पैदा हुए हैं 1947 से ही इनकी यही आदत रही है और इसका खामियाजा हमारे वीर जवानों को हर टाइम पर भुगतना पड़ता है। 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन का वॉर शुरू हुआ, जब सियाचिन ग्लेशियर के लिए वॉर चल रहा था और पाकिस्तान कब्जा करना चाहता था। इंडियन आर्मी ने 1984 में उनको रोकने के लिए एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया जिसमें 36 जवानों की शहादत हुई। वहीं हमारे जवानों ने बदला लेते हुए 200 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। 1984 के दौरान लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला कुमाऊं रेजिमेंट में वहीं थे। उस टाइम कुमाऊं रेजिमेंट यहाँ पर पहरा दे रही थी। उन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट में 1971 में अपनी ज्वाइनिंग ली थी। 13 साल की सर्विस पूरी होने के बाद इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 20 लोगों की टुकड़ी एक ऑपरेशन के लिए जाती है जिसमें कि सबके सब भूस्खलन के कारण दब जाते हैं और अपनी शहादत दे देते हैं। लेकिन उनमें से 15 लोग तो उसी समय मिल जाते हैं जिसमें कि 5 का कुछ पता नहीं चलता है। लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला और अन्य 4 भी थे। जनवरी 1984 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक सुंदर हिल स्टेशन रानीखेत के पास एक गांव है। छुट्टी पूरी करने के बाद ये अपना वादा करके गए थे कि इस बार की छुट्टी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन शायद उनके परिवार से ज्यादा इस देश को उनकी जरूरत थी। 29 मई 1984 उनके घर पर शांति देवी जो उनकी पत्नी है और उनकी 2 बेटियां लगभग 4-5 साल की वो थी, उनको एक तार प्राप्त होता है जिसमें कि उनके शहीद की खबर आती है। उनके घर पर मातम का माहौल हो जाता है। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। 30-35 साल हो गए लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। उनकी पत्नी बताती हैं उनको यह उम्मीद थी कि वो एक बार जीवन में जरूर अपने पति को दोबारा देखेंगे। टाइम अपनी स्पीड से बढ़ता गया। अब डेट थी 13 अगस्त 2022। 2022 को हम अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं क्योंकि 75 साल हमारी आजादी को हो गए हैं। अब उनका परिवार गांव छोड़कर हल्द्वानी शिफ्ट हो चुका था, लेकिन इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह आजादी का अमृत महोत्सव उनके लिए कुछ खबर लेकर आएगा। जब 13 अगस्त को उनकी बॉडी मिली तो उनके बैच नंबर से उनका पता चला, क्योंकि बैच पर एक नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है किसी भी सोल्जर का, और उसमें उसकी पूरी डिटेल होती है जो रिकॉर्ड में रहता है। तो उससे उनकी पहचान हुई। उसके बाद फिर घर पर बताया गया। सियाचिन के -40 -50 डिग्री टेम्परेचर पर भी उनका शरीर ठीक था, क्योंकि माइनस टेम्परेचर में बॉडी के खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 14 तारीख को उनके घर फोन किया गया और यह बताया गया कि उनका शरीर मिल चुका है। उनकी 42 वर्षीय बेटी बताती हैं कि वो उम्मीद लगाए थे कि कभी तो खबर आएगी। और उनके भाई ने बताया कि 1984 के मार्च में उन्होंने लास्ट टाइम अपने भाई से मुलाकात की थी, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट में ही थे और वो उस टाइम पर लद्दाख में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इस तरह न जाने कितनी कहानियां हैं सियाचिन की, जिनको हम कभी एक टाइम पर कवर करेंगे। धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए अच्छी स्टोरी, अमेजिंग फैक्ट्स और अनोखी कहानियां लेकर आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रैंडम नॉलेज। धन्यवाद।